अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 40। ऐसे योग में प्रयत्न करने से कोई क्षति नहीं होती और ना ही कमी, बल्कि इस मार्ग पर किया गया थोड़ा सा प्रयास भी महान भय से संरक्षण करता है। जय श्री कृष्ण डिवोरीज। भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि जब हम भगवान के रास्ते में चलते हैं, देखिए जैसे योग शब्द आया ना, योग का मतलब होता है प्लस। प्लस किसका? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना इस योग, है ना। उसके तरीके थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, बट इन जनरल योग मीन्स कनेक्टिंग टू ऑलमाइटी, द डिवाइन पावर। ठीक है, तो जब हम भगवान की तरफ चलते हैं ना, तो भगवान कह रहे हैं पहले तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और अल्टीमेटली आपके जीवन में कुछ घटेगा नहीं, और आप लाइफ में सबसे बड़े महान भय से बच जाओगे। सबसे ज़्यादा बड़ा भय क्या है? देखिए, जिसने तो सोल लेवल के कॉन्सेप्ट को समझ गया, उसको डेथ के कॉन्सेप्ट से, फियर से तो वो ऊपर उठ जाता है। बिकॉज जब हमने जान ही लिया कि हम सोल हैं, तो डेथ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे लिए। ठीक है, डेथ तो बॉडीली कॉन्सेप्ट है, सोल लेवल पे तो हमारी डेथ हो नहीं सकती। तो उससे भी ज़्यादा बड़ा भय क्या होता है जो पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है? देखिए, शास्त्र बताते हैं कि ये जो मनुष्य योनि है, ये विरले ही लोगों को करोड़ों जन्मों के बाद, 84 लाख योनि के बाद जाके मिलती है मनुष्य योनि, है ना। देवता भी इस योनि को तरसते हैं, बिकॉज इसी योनि में आके हम भगवत प्रेम को प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हमने इस रास्ते पे चलने का थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया, 10%, 20%, 30%, तो कम से कम इतना हो जाएगा भाई कि अगर हम भगवान के धाम नहीं भी पहुंच पाए, तो कम से कम हमें मनुष्य योनि मिल जाएगी, अच्छे परिवारों में जन्म मिल जाएगा। और इसको डिटेल में भगवान ने चैप्टर 6 में भी समझाया है कि भाई जहां आपने छोड़ा है ना, मान लो आप 45% पे पहुंच गए थे भगवान के रास्ते में, और उसी समय पे उस जन्म में आपने 45 करोड़ रुपीज़ भी कमा लिए थे, तो अगले जन्म में 45 करोड़ रुपीज़ में से तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 45% भगवान की तरफ आप चल चुके थे, आपको ऐसा जन्म मिल जाएगा कि आपको पूर्व जन्म की चेतना मिलेगी, और जो भी आपने भगवान से जुड़ी बातें सीखी थी, सेवा की थी, वो आपके डिवाइन अकाउंट में स्टोर्ड है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका अगला जन्म 45% से ही शुरुआत होगा, ताकि आप आगे भगवान की तरफ बढ़ सको। तो अक्सर नवसाधक के दिल में बड़े सारे डाउट्स होते हैं कि भाई ओ भगवान की तरफ चला तो कहीं मेरा कोई लॉस ना हो जाए, क्या पता मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक जाए, कई लोगों को डर पड़ जाता है कि मेरा घर ना छूट जाए, राइट, कोई इम्बैलेंस ना आ जाए। देखिए, तो पहली लाइन में भगवान ने क्लियर किया, आप भगवान के रास्ते में चलोगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको बेनिफिट ही होने। किस चीज़ की कमी हो सकती है? कमी होगी स्ट्रेस की, एंगर की, है ना, नेगेटिव इमोशंस की। अगर आप इस तरह की कमियां चाहते हो तो ऑफ कोर्स दिस इज़ योर पाथ। अदरवाइज़ आपको ये लगेगा कि अगर आप भगवान के साथ जुड़े हो तो एक तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, दूसरा आपके रिलेशनशिप सुधर जाते हैं, तीसरा आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, मिठास आ जाती है, चौथा आपके बिहेवियर में चेंज आते हैं, इसमें आप हेल्पफुल हो जाते हो। ओवरऑल जो हर एक इंसान चाहता है कि मैं ज़्यादा लाइक्ड फील करूं, कि सब मुझे ज़्यादा पसंद करें, समाज में रिस्पेक्ट बढ़ जाए, है ना, ये सब ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। और जो डिवोटीज़ मुझे सुन रहे हैं, 2-4 सालों से गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, वो अपने भाव इसमें लिख के बता सकते हैं हमें। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में आपने बेटर ही होना है डिवोशन करके। और बहुत सारे लोग सोचते हैं या तो ये ऑल का रास्ता है या तो नन का रास्ता, या 0 या 100%। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं यार करना है तो पूरा करो, ये तो मत करो। अब देखिए, भगवान ने यहाँ पे ये बताया, ये भी गलत धारणा है। क्या ऐसा होता है कि आप स्कूल गए, या तो आप फर्स्ट आए या आपने स्कूल ही छोड़ दिया? क्या ऐसा होता है कि क्लास में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ आता है, कोई एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना? बट क्या आप ये प्रयास करते हो कि आप हर बार पिछले साल की कंपैरिजन में, अगर आप अच्छे स्टूडेंट तो आप कोशिश क्या करोगे, आप जहाँ थे अब वहाँ से बेटर होने की कोशिश करते हो? वैसे ही ये रास्ता है, हम भगवान के रास्ते में चलते हैं, कुछ चीज़ें हम कर पाएंगे, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ द वे द जर्नी इज़। जैसे एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वह चलते ही उठ के दौड़ के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत जाता है, या वो चलता है, गिरता है, संभलता है, फिर बहुत एज के बाद वो एक अच्छा रनर भी बनता है, फिर बहुत प्रैक्टिस के बाद, है ना, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये हो सकता है वो स्टेट लेवल पे जीते, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीते, स्टेट लेवल पे जाए, फिर नेशनल लेवल पे जाए, और फिर हो सकता है वो एक दिन कोई विरलों में से कोई एक जाके ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीते। बट दैट डजंट मीन कि पेरेंट्स जब बच्चे को
चलता हुआ पहली बार देखते हैं और वो गिर जाता है तो वो कहते हैं ये तो चल ही नहीं पाएगा, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग होता है, ऐसे ही हमारा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता होता है ना। तो बिना ये बात सोचे हुए कि आप सक्सेसफुल 100% होगे या नहीं होगे, आप जितना भी कर सकते हो, जैसे अगर आप इतनी आदत डाल लेते हो कि मैंने दिन में 10-15 मिनट एक भगवान से जुड़ा हुआ कोई वीडियो सुन लेना है, भागवत गीता का या रामायण का, और चलते फिरते मैंने नाम जाप कर लेना है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स बोले क्या फ़ायदा यार, बाकी सब चीज़ों में तो अभी वही दुनियादारी में फंसा हुआ है, ऐसी तेरी भक्ति का क्या फ़ायदा। देखिए होता ऐसा ही है, आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो भगवान ने क्या अश्योर कर दिया आपको। कम से कम इतना पक्का है कि अगर आप 100% वाले स्टूडेंट नहीं बने और भगवान के धाम नहीं भी पहुँचे, तो कम से कम आपको मनुष्य योनि दोबारा से मिलेगी, अच्छे परिवारों में, हो सकता है भक्तों के परिवारों में, और जहाँ आपने वो अपनी जर्नी को छोड़ा था आप उसके आगे पहुँचोगे। सच ए ब्यूटीफुल पाथ, ये एक ही पाथ है, इसमें जो भी आपकी कमाई है वो अगले जन्म में जहाँ हो वहाँ से आगे ही बढ़ती है। अदरवाइज संसार में हम कुछ भी इकट्ठा कर लें, आमतौर में हम कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। ये दुनियादारी में बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि ना तो आपकी रोटी कपड़ा मकान ये कुछ आगे नहीं जाता। बट आध्यात्मिक दृष्टि से ना हम खाली हाथ आए हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन अकाउंट हमारे आ रहे हैं पीछे से, और ये डिवाइन अकाउंट सत्संग साधना सेवा का हमें साथ में लेके जाना है। तो उस कमाई के बारे में हमें सोचना है और अल्टीमेटली अपने मनुष्य योनि का सदुपयोग करना है। श्रीमद् भागवत गीता की जय।